अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे गर्मी से लड़ने की कुछ एहतियाती तदाबीर बनाम सरकार। गर्मी बड़ी शदीद है और इतनी शदीद है कि बंदा दिन के वक्त बाहर नहीं निकल सकता। हम भी शो करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो कोशिश होती है कि 3 बजे के बाद बाहर जाएं। 3 बजे से पहले अगर घर से निकल जाएं तो फिर शाम तक ऐसे लगता है कि हम उस तो बाद हस्पताल जाना था, ड्रिप लवानी है। डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। ये सारे जो जिससे मैं जूझ रहा हूँ, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं घर में, जिसमें परेशानियाँ आ रही हैं, मैं सोच रहा कि इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यही जानने के लिए आज का शो हमने डिज़ाइन किया है। इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, एक बहुत ही अच्छे नेनेटोलॉजिस्ट से, यानी कि जो नौमौलूद बच्चों को देखते हैं उनसे, और एक बहुत ही अच्छे फैमिली फिजिशियन से जो हमें बताएंगे कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या किया जाए, जिस्म की टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाए, छोटे बच्चों की केयर कैसे की जाए, और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं उनकी केयर कैसे की जाए। तो हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहिएगा, आपको मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलवाते हैं और आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितना मौसम गर्म है ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याकूब काजी साहब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे मुल्क के माया नाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बहुत शदीद गर्मी है और बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जिस तरह नन्हे फूल जल्दी झुलस जाते हैं, नन्हे बच्चे भी गर्मी की शिद्दत से बहुत निढाल हो जाते हैं। मैं अभी अपनी टीम से पूछ रहा था डॉक्टर साहब कि हर घर में एक बच्चा बीमार है, इसकी वजह क्या है? इसकी एक तो खैर घरों में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। और हमारे शहरों में सफाई के इंतज़ाम से मुराद सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं है, खाने पीने की अशिया और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना, साफ़ पानी का मुहैया होना और ग़िज़ाई सफाई और ग़िज़ाई सेहत के असूलों का इल्म होना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सारे वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं। जो अनहेल्दी फूड है, जो सड़कों पे खुले फल हैं, रेडियों के ऊपर जो इस तरह का खाना पीने की चीज़ें बिक रही होती हैं, वो पूरे खाने पीने के मेयार के ऊपर पूरी नहीं उतरती और वो आम आदमी उनको मतलब शुगल में या मतलब एंजॉय करने के लिए खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। खुसूसन गर्मी के मौसम में पानी की बहुत एहतियात करनी चाहिए। पानी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जो पानी साफ़ नहीं होता, वो पेट की बीमारियों की सूरत में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। गले वगैरह की बीमारी भी इस मौसम में काफ़ी चल रही है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चों में और बड़ों में प्रॉब्लम्स आते हैं वो नमकियात और पानी की कमी की वजह से आते हैं। डिहाइड्रेशन और वो पानी की कमी जो है वो जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं उनके ऊपर असर करती है। ठीक है। दिमाग से लेके आपके दिल, मैदा, जिगर, हर चीज़ गुर्दों के ऊपर असर करती है। इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है तो इंसान को गनुदगी आना शुरू हो जाती है, थकावट आना शुरू हो जाती है। ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या नमकियात का बैलेंस डिस्टर्ब होना जो है वो एक मामूली बीमारी से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गैर ज़रूरी तौर पे घरों से निकलना और फिर घर में मतलब जो है मशरूबात का इस्तेमाल में अक्सर लोग जो है बेशुमार चीनी की अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि ये जो बहुत ठंडे जो शरबत हैं ये बड़ी गर्मी को तोड़ते हैं, ये वो सिलसिला। मैं समझता हूँ इवन नमकीन शिकंजबीन पी लें, लस्सी पी लें, पानी पी लें, निमकोल पी लें, ये वो चीज़ें हैं जो निस्बतन सस्ती भी हैं, आम आदमी की असेस में भी हैं, यानी उसके वसाइल में भी हैं जी, और ये ज़्यादा कारआमद हैं नमकियात का बैलेंस ठीक करने के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है जिसको निमकोल कहते हैं वो, या लस्सी, नमकीन लस्सी, ये बहुत अच्छे वो। डॉक्टर साहब, बच्चे स्कूल में जा रहे थे, अब तो स्कूल छुट्टियाँ हो चुकी हैं, अब बच्चे घर पर मौजूद हैं और बाज़ दफ़ा पानी या इस तरह नमक वाला पानी ये पीते नहीं हैं, तंग करते हैं, और छोटे बच्चे तो ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो हम क्या ऐसी चीज़ है जो करके हम उनको इस चीज़ से बचा सकते हैं? मैं समझता हूँ आपकी बात कि बच्चों को नेचुरली वो नमकीन लेमनेड तो नहीं पियेंगे, उसमें थोड़ी अगर शिकंजबीन भी का भी कोई हर्ज नहीं है। अब उनको शिकंजबीन एक बड़ा अच्छा, अगर अच्छा बनाओ तो बड़ा बेहतरीन हमारा मशरक़ी मशरूब है जो बड़ा रिफ़्रेशिंग भी है और बड़ा मुफीद भी है। निमकोल के बहुत सारे मतलब टेस्ट या बहुत सारे जायकों में अवेलेबल है, उसके साथ भी लस्सी इट्सेल्फ मैं समझता हूँ बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। उसको आप नमकीन भी बना सकते हैं, बच्चे मीठी पीना चाहे उसमें भी आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं। बाकी फ्रूट जूसेस भी हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस जो हैं इस मौसम में। तरबूज बहुत अच्छा फल है, ताज़ा हो तो उसका जूस जो है, या तरबूज इटसेल्फ
बच्चों वो को बड़ा, हाँ वो बच्चों को खिलाएं, वो भी एक बड़ा अच्छा मतलब फल है और बड़ा रिफ्रेशिंग फ्रूट है। डॉक्टर साहब, बच्चों की एपेटाइट कम हो जाती है इस मौसम के अंदर, खाते नहीं हैं, वो पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, उनको जो भी दें उन्होंने अपनी मर्ज़ी का खाना है, वो खाना नहीं खाना। जनरली इस सिलसिले में मैं अक्सर माँ बाप को ये कहता हूँ कि एपिटाइट के लिए अंदर एक ऑटोमेटिक सेंटर लगा हुआ है, आप उस सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे आप मेहमान को चाय पिला दें 2 दफ़ा तो खाना नहीं खाएगा। आप बच्चे को वो चीज़ें जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, खाने से पहले आपने बिस्किट दे दिया, चॉकलेट दे दी उसको, मतलब इस तरह की कुछ और बेकरी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स आपने दे दिए, तो उसकी एपिटाइट ब्लॉक हो जाएगी। बच्चे को खाने पीने के लिए राग़िब करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इनकरेज किया जाए। आजकल एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो मोबाइल, वीडियो गेम्स और टीवी वगैरह, इन चीज़ों ने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी को इस तरह रॉब ऑफ कर लिया, यानी छीन लिया उनसे, कि वो बच्चे घर में बैठे हैं, ना वो हिल रहे हैं, ना किसी एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में। जो बच्चा 1 घंटा स्विमिंग करता है, भागता है, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, कहीं फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, गली में गुल्ली डंडा खेलता है, जो उसको वसाइल हैं उसके मुताबिक, तो मैं नहीं समझता कि उसको भूख नहीं लगेगी, वो तो घर वालों को भी खाने को दौड़ेगा। जो बच्चे घरों में बैठे हुए वेले हैं, फारिग हैं और सारा टाइम मोबाइल देख रहे हैं, वो थोड़ी बहुत बर्गर का ऑर्डर करेंगे, फ़लानी चीज़ का ऑर्डर करेंगे। वो अनहेल्दी फूड खाने की वजह से बच्चों में मोटापा और जल्दी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी देखने में आ रही है। ब्लड प्रेशर बच्चों में और बच्चे जब मोटापे का शिकार होंगे तो ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और अनहेल्दी फूड की वजह से बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हैम्पर होती है, कम एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, बॉडी हैबिटस, बॉडी फिगर भी ख़राब होती है। छोटे छोटे बच्चों के इतने पेट निकले हुए हैं, माँ बाप को समझाते हैं, उनको गुस्सा लगता है, गुस्सा चढ़ता है, अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर साहब ने मतलब कहा इसके मोटापे के ऊपर कमेंट किया है, बच्चे को बहुत बुरा लगे। लेकिन हम पहले माँ बाप हैं, फिर डॉक्टर हैं, हमने बताना तो है, समझाना तो है। इस प्रोग्राम की वसातत से मैं चाहूँगा कि माँ बाप को ये पता चले कि जो बच्चा नहीं खा रहा उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करें, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, और उसको खाने के दरमियान इन बिटवीन द मील्स अनहेल्दी फूड इनकरेज ना करें। डॉक्टर साहब, एक ये आपने अभी फ़ास्ट फूड की बात की, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और ज़िद करके खाते हैं, तो ये उनके लिए हेल्दी है? क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं अच्छे सेहतमंद हो जाएंगे। देखें, ये जितने भी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, जो चीज़ें मैदे से बनती हैं, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बड़ी जल्दी रेज़ करती हैं। ये मोटापे का और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का, चिकनाई के निज़ाम का ख़राबी का बायस बनती हैं। तो ये प्रोसेस ग्रेजुअल होता है। जब आप बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ पे बच्चों को लगाते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स, इन सब के साथ बच्चे की बॉडी के अंदर जो मतलब बायोकेमिकल चेंजेस कह लें, या उसकी केमिस्ट्री जो चेंज हो रही होती है, वो इवेंचुअली बीमारी की सूरत में नज़र आती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और फिर बच्चे बहुत सारे जो स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हैं, ये स्टिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें मतलब जो पीते हैं, या बहुत ज़्यादा कोक बहुत ज़्यादा पीते हैं, इनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने में आते हैं। बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कंसंट्रेशन स्पैन कम हो जाता है, बिहेवियर रैशनल नहीं रहता, इरेशनल बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा फंसी, लड़ाई झगड़ा, मतलब उस तरह के घर में भी माँ बाप के साथ भी उलझना, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सीले हो जाते हैं, अग्रेसिव मार धाड़ की टेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उनमें एक फैक्टर जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में आपकी बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का और इस तरह की अनहेल्दी फूड का भी है। तो इसको मैं समझता हूँ कि डिस्करेज करना चाहिए। जहाँ पे जिन मुल्कों में ये पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में ओबेसिटी का इंसिडेंस या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और वो लोग बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर और शुगर का भी शिकार हो रहे हैं यंग एज में। तो ये वबा हमारे यहाँ भी आ चुकी है। हम माँ बाप को तकरीर करते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ लाएँ, बच्चों को फ्रूट्स खिलाएँ, वेजिटेबल्स खिलाएँ, बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाएं, अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स उनको दें, और बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी जो मैं समझता हूँ वो मधूम होती जा रही है, कम होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी का जहाँ हमारी नई हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, पार्क्स नहीं हैं, खेलने के एरियाज़ नहीं हैं, जो खेलने के एरियाज़ हैं हमने वहाँ इमारतें और मतलब प्लाजा तमीर कर दिए हैं, सांस लेने की जगह नहीं रही, आबादी बेहंगम तरीके से बढ़ रही है। ये मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ द कॉलोनीज़, हाउसिंग कॉलोनीज़ जो प्लान नहीं हैं, मतलब उनको ग्राउंड्स ख़त्म करते जा रहे हैं, फिर आपका सांस लेने की जगह कम होती जा रही है ना।
सफोकेशन ज़्यादा होती जा रही है। जी ठीक कह रहे हैं आप। मतलब पर स्क्वायर माइल एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में बढ़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। डॉक्टर साहब आखिरी जाते जाते बता दें कि अब जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे फॉर देयर किड्स कि वो बच्चे बीमार ना हों, बच जाएं और बच्चों को कमी ना हो, और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जो बहुत छोटे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं उनके लिए हमेशा इनकरेज करता हूँ, एक तो उनको माँ का दूध ज़रूर दें, बच्चे को दूसरी ठोस ग़िज़ा ज़रूर दें, बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। इस मौसम में हेपेटाइटिस, टाइफाइड और पानी से फैलने वाली पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पानी के बारे में बहुत एहतियात करें और बाहर से गैर ज़रूरी तौर पे खाने से जितना बच सकें वो बचें और बच्चों को भी बचाएं। उसके लिए मतलब हाइजीन के, सफाई के स्टैंडर्ड्स और मेयार का आपको अंदाज़ा है कि उसकी वजह से जो लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में टॉयलेट से फ़ारिग होने के बाद सिर्फ 26-30% लोग हाथ साबुन से धोते हैं। फैसिलिटी नहीं है, इल्म नहीं है, और मेजॉरिटी ये वर्कर्स भी उसी क्लास से बिलोंग करते हैं जो फूड हैंडलर्स होते हैं। तो उस वजह से हमारे यहाँ टाइफाइड का और अंदरियों की बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और लोगों को बाहर खाने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है, ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा होती है चटपटे खाने और ये वो सिलसिला। आई विश कि उन सब का हम मेयार इस लेवल पे ले जाएं जहाँ पे कुछ सेहत को ख़तरा ना हो, तो फिर ये लोग अगर खाते पीते भी रहें, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि खाना मेयारी और घर का हो तो सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। माँ बाप के लिए मेरा यही पैगाम है कि थोड़ी सी कोशिश करें, एफ़र्ट करें, अपने बच्चों को पहला तोहफ़ा सेहत और दूसरा अच्छी तालीम दें, और उसके साथ तरबियत आएगी तो नेशन बनेगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ जो प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, और शिद्दत इख्तियार कर गई है। डॉक्टर साहब इसका हमारी सेहतों पे क्या असर पड़ता है, कैसे हमें ये इस तरह असरअंदाज होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जिस्म जो है ना, इसको मिसाल ऐसे ले लें जैसे फ्रिज या एसी होते हैं ना, अंदर गर्मी अगर है तो वो उस गैस के ज़रिए कोशिश करता है कि अंदर की गर्मी को बाहर निकालना, और अगर जैसे इन्वर्टर होता है वो अगर बाहर अंदर सर्दी है तो बाहर की गर्मी को अंदर, एग्जैक्टली जो इंसानी जिस्म है उसकी मिसाल ऐसे ही है। हमारे दिमाग में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, हाइपोथैलेमिक एरिया जो दिमाग का है उसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो एक ख़ास हद तक वो काम कर जाता है। अगर गर्मी उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो फिर वो भी काम नहीं करता। इस तरह होता है कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में बाहर चूँकि बहुत ठंड है तो अब बॉडी ने हीट अंदर रखनी है, तो क्या होगा कि खून की नालियाँ जो स्किन को हैं वो तंग हो जाएंगी, बाहर हीट निकलेगी नहीं, तो हमारी अंदर की हीट मेंटेन रहेगी। जब गर्मियाँ आती हैं तो अंदर हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो बाहर निकालने के लिए खून की नालियाँ फैल जाती हैं और हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जब स्वेटिंग शुरू होती है तो आपकी स्किन की सरफेस ठंडी हो जाती है, तो इस तरह से अंदर की हीट जो है वो बाहर निकलती है। अब यह है कि जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है, लाहौर में तकरीबन 47, 48, 49 तक जा रहा है टेम्परेचर, तो जिस्म की जो हीट को मेंटेन करने की होती है वो 40 तक बेहतरीन काम कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर क्या होता है कि इसके दो असरात हैं, एक हीट एग्जॉस्शन कहते हैं और एक हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं। जो सबसे पहले क्या होगा कि, और ज़्यादातर ये किसको करता है कि वो वर्कर्स जो कि बाहर काम कर रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, मज़दूर सड़कें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं या बाकी हैवी काम वो कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस काम की वजह से। या हमारे सोल्जर्स जो बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी अंदर भी हीट पैदा हो रही है और बाहर ऑलरेडी हीट है। तो क्या होगा कि सबसे पहले हीट एग्जॉस्शन होगी कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको क्या होगा कि स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, पैल्पिटेशन हो जाएगी, हार्ट की स्पीड तेज़ हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है कि क्रैम्प्स करने, कुड़लने जिसको कहती हैं, वो पड़नी शुरू हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि यहाँ तक तो मैनेज किया जा सकता है। अगर ये इससे और इसी लेवल पे उसको ना ट्रीटमेंट किया जाए तो अगर हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें फिर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जब ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको
ब्रेन जब इन्वॉल्व होता है तो आपकी कन्फ्यूजन, आपको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ हूँ, इरिटेबल हो जाएगा बंदा। उसके बाद उसकी स्पीच जो है वो स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, जैसे पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है। गनूदगी जिसे कहते जी, हैं। गनूदगी भी हो जाएगी, सिनकोपी हो जाएगी, और बंदा खड़ा है तो वो गिरने वाला हो जाएगा, बीपी उसका लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से करके फिर ये है कि उसके सारे मसल्स वगैरह सारा सिस्टम, अब यह है कि हमें एहतियात क्या करनी है। जी, ये सही है। ठीक है जी। जी, एक तो यह है कि जब भी गर्मियों का मौसम है आपने कोशिश करें कि कम से कम 11 से लेकर 3 बजे तक तो मिनिमम आप कोशिश करें ना निकलें बाहर। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, आपने हल्के कपड़े, हल्का रंग और हल्के रंग के कपड़े, और जिनमें बहुत टाइट ना हो, जिनमें से हवा इजीली गुजर सके, एक तो वो पहने। सर को ज़रूर ढांप के रखें, और अगर आपको गीला रुमाल ले लें और वो सर पे ढांप लें, और आप मतलब डार्क कलर के आपने कपड़े नहीं पहने। दूसरा ये है कि कोशिश करें नींबू पानी, नमकीन नींबू पानी, इसमें जो मीठे मशरूबात हैं, ये मुख्तलिफ फिज़ी ड्रिंक्स हैं, शरबत है मुख्तलिफ, उसे अवॉइड करें। असल हमें क्या होता है कि हमारे नमकियात खारिज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से वीकनेस होती है। तो लिहाजा नमकियात को पूरा करने के लिए जो ORS है, जैसे निमकोल जिसको कहते हैं, वो उसकी बोतल भर के अपने साथ रख लें, नमकीन नींबू पानी साथ रख लें, और कोशिश करें कि ये जो चाय कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि इससे यूरिन ज़्यादा आएगा आपको, तो ये अवॉइड करें। ठीक है जी। दूसरा पानी, और कोशिश करें कि आपने बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी भी नहीं पीना। उससे क्या होगा कि आपके अंदर ऑलरेडी हीट है, सडन जो होता है ना चेंज, कि आप बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी में एकदम ठंडे यख कमरे में, इससे बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको वहाँ पे लाएं। इसी तरह अगर बंदा कोई हीट स्ट्रोक हो गया किसी को, तो उसको पहले शिफ्ट करें सायादार जगह पे, फिर वहाँ पे पंखे की सहूलत अगर हो और ठंडी जगह हो, तो उसको भी ये है कि पहले एकदम से ठंडे पानी से उसकी पट्टियाँ या ये नहीं करनी। आपने जो नॉर्मल एवरेज वाटर है उससे उसकी पट्टियाँ करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ीद ठंडा करें। और अगर पेशेंट वो बिल्कुल ही बेहोश टाइप का है, तो फिर उसको पानी पिलाने की बजाय आप उसको IV ड्रिप दे दें, चूँकि अगर उसने पानी पिया और वो इनहेल कर गया, फेफड़ों में चला गया, चूँकि उसको तो होश ही नहीं प्रॉपर, तो वो फेफड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस काम, निमोनिया हो सकता है, वो निमोनिया भी हो सकता है, और वो सडन आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और इसके अलावा इसमें बुखार जिस्म का इंटरनल टेम्परेचर अगर आप मेजर करें तो अंडर 4 हो सकता है वो। इसमें पैरास्टामोल नहीं देनी, पैरास्टामोल नहीं देनी। ये फीवर नहीं है, पैरास्टामोल फीवर के लिए। ये 104 जो टेम्परेचर आया है, ये हीट की वजह से आया है, ये किसी दवाई से कम नहीं होगा। इसको आपने स्पॉन्जिंग करनी है, ठंडी जगह पे रखना है, पट्टियाँ करनी है सर से लेके। अच्छा, पट्टियाँ हमारे लोग माथे पे करते हैं या पैरों पे कर लेते हैं, नहीं, पूरी बॉडी से आपने हीट निकालनी है। और उससे क्या है कि गीला कपड़ा उसके एक्सपोज कर लें, अंडरवियर पहन लें, बाकी सारे कपड़े उतार दें, तो गीला कपड़ा करके पूरे जिस्म पे एक दफ़ा लगा दें, फिर उसको हटा दें, दोबारा गीला करके फिर लगा दें। उससे क्या होगा कि वो जो ठंडा कपड़ा है वो अंदर से हीट जो है ना वो बाहर निकालेगा। तो ग्रेजुअली उसको करके उसको बाहर निकालें। और जो नहीं ले सकता तो उसको किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करके तो फिर उनको ड्रिप लगनी चाहिए, ताकि उनका जो डिहाइड्रेशन हुई है, जो BP नीचे चला गया, वो पूरा हो जाए। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर कौन से होते हैं? बच्चे और बड़े। जी, बड़े जो 60 ईयर्स से अबव है। और जो बड़ों के लिए हम क्या करें, क्योंकि बड़ों को हम मोस्टली संभाल नहीं सकते उस तरह जिस तरह बच्चों को उठा के हम भाग जाएंगे या बच्चों को कर लेंगे। बड़ों को हम यही पैरासीटामोल ही तरफ जाते हैं या ब्रूफिन पिला देते हैं। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल नहीं, ना पैरासीटामोल ना ब्रूफिन बिल्कुल नहीं देनी। ठीक है। उन्हें क्या करना है, उन्हें आप एक तो ये है कि उन्हें कोशिश करें कि उन्हें अवॉइड करें कि बाहर नहीं निकलना। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि इनमें से अक्सर शुगर के पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, अस्थमा के होंगे और किडनी डिजीज़ के होंगे, तो इनके ऊपर हीट का असर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर वो डायबिटीज़ का, शुगर का ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो बाहर ज़रा सा फिर उनका जो है ना, एक जवान आदमी का रिज़र्व काफ़ी होता है, वो बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन जो बच्चे और बड़े हैं वो तो उनका रिज़र्व ही कम है, वो तो ज़रा सा भी गए बाहर थोड़ी देर के लिए भी रहे
तो उन्हें हीट स्ट्रोक होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। और खुदा न खासा दिमाग ज़्यादा अरसे के लिए हीट में रहे तो वो जो है ना बाज़ का आपका पूरी ज़िंदगी के लिए अपाज तक हो सकते हैं। इतना ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो वो ज़्यादा आपकी स्पीच, आपकी वीएन, सारा कुछ मुतासर हो सकता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हम तो इसको इतना लाइट लेते हैं ना कि सन स्ट्रोक हो गया जी, लू लग गई, हम इसे कहते हैं लू लग गई। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इसमें मर्दानगी नहीं, जब तक कि आपको कोई इंतहाई मजबूरी नहीं, तो इन प्रिकॉशन के साथ कि आपके पास पानी, ORS, नींबू पानी और पूरी तरह कपड़ा जो है ना सर ढांपा हुआ, हल्के कपड़े पहने हुए, हल्के रंग के कपड़े पहने हुए, और मिनिमम टाइम के लिए आप वहाँ पे जाएं, जो बहुत ज़रूरी है, जो अनअवॉइडेबल है। अगर खुराक क्या डॉक्टर साहब हम ले सकते हैं? अच्छा जी, खुराक इसमें यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपने अवॉइड करने हैं। बात ही खत्म। जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप लेंगे उतनी ज़्यादा आप में इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपको फ्लूइड और नमकियात की ज़रूरत होती है। ठीक है। ठीक है जी, वो जितना मैक्सिमम रिप्लेस करेंगे, चूँकि जब आपको स्वेटिंग होनी है, आपका निकलना है, नमकियात बाहर निकले, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाने हैं, पानी बाहर निकल जाना है, डिहाइड्रेशन हो जानी है। तो दो चीज़ें ये असल मेन चीज़ है इसकी बंदिश के लिए। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम सलीम, जो नौमौलूद बच्चों के अमराज के माहिर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? भाई अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली जो बच्चे इस दिनों में पैदा हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, शिद्दत बढ़ती जा रही है, और बड़ा तो निढाल है ही है, बच्चे भी बड़े बड़े निढाल हैं। छोटे बच्चों के अलावा वो बच्चे जो भी पैदा हुए हैं कुछ अर्सा पहले, उनकी अगर बुखार चढ़ जाए तो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए क्या किया जाए, क्योंकि AC हर बंदे की सकत में नहीं है? हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, ऐसा है कि पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि जो नौमौलूद बच्चे पैदा होते हैं, स्पेशली वो जो कोई थोड़े प्रीमेच्योर होते हैं, उसके बारे में डॉक्टर भी बड़े कंसर्न होते हैं कि इसके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डाम के रखें, ये वो। लेकिन ऐसा है कि इस मौसम में ना जो मेरी प्रैक्टिस है या हम देखते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि अक्सर बच्चे ओवर कवर्ड होने की वजह से, और आजकल आपको पता है मौसम भी इतना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। अच्छा, बच्चों का ना अडल्ट की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी बॉडी का ना रिस्पॉन्स होता है। मतलब अगर बॉडी में कहीं टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो बॉडी के सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं जो उसको बॉडी को लोअर करते हैं, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। जैसे स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, अगर टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो वो हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और अगर हीट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो बॉडी हीट को डिसिपेट करती है। अच्छा, ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज़्म है। अब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या इवन के बच्चे होते हैं, उनमें ये मैकेनिज़्म अभी नहीं बने होते। आप देखते हैं कि बच्चे तो कांपते नहीं हैं, शिवरिंग नहीं होती, या अगर हम बात करते हैं हीट टेम्परेचर बढ़ने की तो उनमें स्वेटिंग उस तरह तो नहीं होती है। तो उनका रेगुलेशन का जो मैकेनिज़्म होता है उस तरह वो नहीं होता। सो उनके लिए ये जो टेम्परेचर का बढ़ जाना या इवन के कम हो जाना भी, ये जो है ये ज़्यादा फेटल होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। आजकल के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा कंप्लेन आती है बच्चों। मेरे अक्सर जो पेशेंट होते हैं उनकी कॉल आ रही होती है, डॉक्टर साहब बच्चे को टेम्परेचर हो गया। अच्छा, उनमें से ज़्यादातर वो होते हैं जो नॉर्मली ओवर कवर किया होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब उसका मैंने तरीका का बताया कि बच्चों की बॉडी उस तरह तो रेगुलेट कर नहीं पाती, तो फिर उनका, और अब इसमें हमारा बच्चे जो होते हैं ना, उनका हमारे बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, सारे सिस्टम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसे 37 हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट है कि सारे सिस्टम हमारे ऑप्टिमम उसी टेम्परेचर पे काम करें। उससे ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी चाहेगी कि उसे उस टेम्परेचर पे लेके आए। अगर वो समहाउ अगर रेगुलेशन से आउट हो जाता है टेम्परेचर, तो फिर क्या होता है कि सारी बॉडी के सिस्टम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन अगर हम बात करें जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन की बात करें, तो बच्चे इवन फिट्स के साथ आ जाते हैं। हमारे पास ऐसा होता है बाज़ का रीनल शटडाउन आ जाता है, बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये मतलब वो और इनमें होता क्या है, ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे आपने बताया AC हर एक बंदे की इस्तिताअत तो नहीं है,
तो फिर वो रेगुलेशन नहीं होती, और फिर जहन के अंदर एक चीज़ होती है, बच्चा छोटा है, इसको कवर करके रखना है, इसको ठंड लग जाएगी। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बच्चे के बारे में टेम्परेचर ज़्यादा होने की बजाय ये ज़्यादा जहन में होता है कि कहीं ठंड ना लग जाए, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा कवर कर लिया जाता है, उसकी वजह से नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे मेंटेन करें? अगर हम बच्चे को कवर करने की आपने बात की, गर्मियों में कितना कवर रखें, कितना कवर होना चाहिए उसको? अच्छा, बच्चों के बारे में ना बड़ा एक सादा सा असूल है, हम पेरेंट्स को अक्सर बताते हैं कि आपने जितनी खुद ड्रेसिंग की है ना, तो एक एक्स्ट्रा लेयर। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी मदर को ये कह दिया है कि आपने गर्मी में जितने आपने खुद पहने हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेयर की इसलिए ज़रूरत होती है, बच्चों की रेगुलेशन उस तरह नहीं होती। अब उसमें क्या होता है कि वो खुद तो उन्होंने बिल्कुल बारीक सी शर्ट पहनी होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 लेयर है वो मोटी वाली बच्चे को, हाँ, तो उससे फिर बच्चा इरिटेबल होता है, बच्चा फिर वो टेम्परेचर, सो जितनी खुद पहने होते हैं उतना ही। और फिर अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो हम उसके लिए यूजुअली बताते हैं कि रूम का टेम्परेचर 26 से 28 की रेंज के अंदर हो, इसको मेंटेन रखना है। उस जितनी खुद की ड्रेसिंग है उससे बिल्कुल एक उसी मोटाई में, ये शदीद गर्मी में, शदीद मतलब इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हम तो पी लेते हैं, निमकोल पी लेते हैं, ORS पी जाते हैं, अब नौमलूद नहीं कुछ पी रहा, कोई और डाइट नहीं है उसकी, तो उसके लिए क्या करें उसकी अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो? उसमें अब ये होता है कि सबसे अहम चीज़ है कि उसमें जो वो फीड ले रहा है, स्पेशली हम तो सबसे ज़्यादा मदर फीड को ही प्रेफर करते हैं। तो मदर की फीड जो है ना, वो अक्सर ये होता है कि आमतौर पे मदर की फीड जो है ना वो भी कम हुई होती है डिहाइड्रेशन में, मदर एंग्जाइटी में, ये चीज़ें। अब उसमें मदर को अपना हाइड्रेशन स्टेटस सही रखना होता है और नॉर्मल से ज़्यादा फीड करवाना होता है। ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने ड्रेसिंग, और अगर अगर बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो जो एक्स्ट्रा लेयर है उनको भी कम करें, टेम्परेचर रूम का थोड़ा सा मज़ीद कम कर दें, ये चीज़ों से इसको मेंटेन किया जा सकता है। और खुराक में तो हम उसे कुछ और दे नहीं सकते। खुराक में ये कि एक तो मिल्क है, दूसरा ये है कि हम ORS भी दे देते हैं बच्चों को, जब बच्चे 2-3 मंथ से ज़्यादा होते हैं, 2-3 माह से ज़्यादा हो तो ORS भी देते हैं। और इवन के पीडिया केयर और इस तरह के ORS जो होते हैं ना हमारे पास, जो बने बनाए होते हैं, वो भी आते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, यानी कि बच्चों को पिलाया जा सकता है, एक्स्ट्रा पानी दिया जा सकता है। पानी नहीं दिया, पानी 6 मंथ के बाद देते हैं। पानी आमतौर पे होता क्या है कि आमतौर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर ना, सिर्फ गर्मी के अंदर जब हीट ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, तो बॉडी से सिर्फ पानी नहीं निकलता, साथ नमकियात भी निकलती हैं। अगर हम थोड़ा सा इससे आगे आएँ, बड़े थोड़े से बच्चों की बात करें, हम क्या करते हैं कि बच्चे को कहीं हीट स्ट्रोक हुआ या स्वेटिंग ज़्यादा हुई, डिहाइड्रेशन हुई, हम उसकी जगह पानी देना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे की बात का तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब बच्चे को स्वेटिंग होती है तो साथ पानी भी निकलता है, नमकियात भी निकलती हैं। अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे सिर्फ पानी से तो नमकियात का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। हाँ, अब उसकी रेगुलेशन के लिए भी किडनी काम कर रही होती है, लेकिन वो उससे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चा वैसे भी अल्टर स्टेट और ये चीज़ों में आ जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ORS दें, और ORS अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है उसको शिकंजबीन वगैरह बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी, और इसका बड़ा एक सादा तरीका है, कोई मतलब ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं बताते हम। अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है और हम उसको शिकंजबीन वगैरह बनाने का कहते हैं, तो हम 1 लीटर पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी के, आधा चम्मच नमक का और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, और ये एक समझ लें एक ORS ही है। अब इसमें फ्लेवर और उस तरह की चीज़ों से बच्चे कहीं नहीं लेते उस तरह फ्लेवर्ड वाला, तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे मतलब 6 माह से कम के बच्चे हैं उनको सिर्फ मदर फीड और कुछ नहीं? मदर फीड ज़्यादा। अब इसमें ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, ड्रेसिंग, और उसके अलावा मदर का अपना हाइड्रेशन स्टेटस, क्योंकि मदर का अपना हाइड्रेशन स्टेटस तो सही होगा अगर वो मदर फीड करवा रही है, तो फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब क्योंकि बच्चा बोल के नहीं बता रहा कि मेरी डिमांड क्या है, बच्चे ने तो किराए करके ही बताना है, उसमें मदर का फिर साथ ये चीज़ें होती हैं। और ये फार्मूला मिल्क में अगर है तो फार्मूला मिल्क को हम यूजली प्रमोट नहीं करते। अगर कहीं कंट्राइंडिकेशन है तो फिर हम उसकी खास क्वांटिटी और वो चीज़ें बता देते हैं उसके हिसाब से। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
इस गर्म मौसम के अंदर सबसे अहम चीज़ अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उसके लिए आप कपड़े लाइट पहने, उसके लिए आप ड्रिंक्स पीते रहें, नमकोल पीते रहें, सिकंजबीन पीते रहें, उसके लिए आप मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें खाते रहें जिनमें पानी ज़्यादा है। जिस तरह फ्रूट्स ऐसे लें, जैसे वाटरमेलन खा लें, मेलन खा लें, इस तरह की चीज़ें खाएं जो पानी आपकी पानी की कमी को पूरा करे, आपके जिस्म के टेम्परेचर को मेनटेन करे। कोशिश करें कपड़े हल्के रंग के पहने, हल्के पहने, ताकि हवा उनमें से गुजर सके और आपका जिस्म का टेम्परेचर मेनटेन रहे। इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। जो बड़े पहलवान ने ना, बड़े तगड़े नौजवान ने जो समझते हैं कोई हीट सानू कुछ नहीं कहती, असी कहते फिरते रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता एक साइलेंट किलर की तरह आपके जिस्म को ख़राब करती है। और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो कोई मुस्तकिल माजूरी का सबब भी बन सकती है। तो ख़ुद को इससे बचाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।